पिछले पार्ट में हमने देखा कि माउंटेन सेक्ट के लोग रिसोर्स के लिए एकेडमी पर अटैक कर देते हैं और 4R डिपार्टमेंट के डिसाइपल से बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तो बाई उन्हें रोकता है और दोनों एकेडमी के बीच एक मैच करने के लिए बोलता है, जिसके लिए माउंटेन सेक्ट भी हाँ कर लेता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैच शुरू हो गया है और ग्राउंड में धूल ही धूल होती है। धूल के शांत होने पर हमें पता चलता है कि पहला मैच 4R डिपार्टमेंट हार गए हैं। वहाँ अनाउंस होता है कि पहले मैच के विजेता जूसेन सेक्ट का चैंग यूजू है। ये देखकर जूसेन सेक्ट के डिसाइपल खुशियां मनाने लगते हैं और कहते हैं सीनियर ब्रदर यूजू बहुत ताकतवर है, उससे ये कमजोर लड़कियां कहाँ जीतने वाली है। इधर क्विंगजू भी बाई को कहता है कि इंस्ट्रक्टर भाई, अच्छा यही रहेगा कि तुम अभी हार मान लो। अगर तुम मेरे सामने नील डाउन करके थोड़ा कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओगे तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। पर बाई उसे इग्नोर करते हुए रियो को बोलता है, यून रियो अब तेरा नंबर है, जाओ और जीतने की कोशिश करना। तो रियो भी कहती है, आप चिंता मत करो मार्टियल अंकल, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी और अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। ये सुनकर क्विंगजू कहता है, तू अभी मरने वाला है, फिर भी इतना शांत कैसे है। पर जब बाई दोबारा उसे इग्नोर कर देता है तो क्विंगजू मन में सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। एक बार ये हार जाएगा तो एकेडमी का हेडमास्टर भी इसको नहीं बचा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि 4R डिपार्टमेंट की यूई और सू साथ में आ रहे हैं। तो उन्हें देखकर बाई कहता है, आखिरकार तुम आई गई यूई। तो यूई बताती है कि हेडमास्टर को कोई काम आ गया था तो वे यहाँ नहीं आ पाएंगे, बाकी के सारे इंस्ट्रक्टर जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। तो रियो कहती है, मास्टर आप और इंस्ट्रक्टर बाई यहाँ बातें करो, तब तक मैं कुछ लोगों को हराती हूँ। तो क्विंगजू यूई को बोलता है, सुनो यूई। और यूई पूछती है, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। तो क्विंगजू कहता है, यूई तुम्हें पता है कि 4R डिपार्टमेंट हमारे सामने कुछ नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम पीछे हट सकती हो। तो यूई वहाँ से जाते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने डिसीजन पे दोबारा नहीं सोचती, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी डिसाइपल हारने वाली हैं। तो क्विंगजू कहता है, पागल मत बनो, क्यों तुम इस बाई के चक्कर में आकर बिना कारण के मरना चाहती हो। पर बीच में सू बाई को कहती है, मास्टर आप फिर से कुछ अच्छा खा रहे हो। तो यूई मुझे भी ट्राई करने दो कहकर बाई के हाथ का खाना खाने लगती है। यूई को खाते देख सू भी बाई से कहती है कि मास्टर क्या मैं भी खा सकती हूँ। तो बाई उन्हें और खाना दिखाते हुए कहता है, हाँ यहाँ हमारे पास बहुत है, ये हम सब के लिए काफ़ी रहेगा। और फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्लैश अटैक हो रहे हैं और हम देखते हैं कि उन अटैक की वजह से रियो के सारे कपड़े फट जाते हैं। तो चैंग यूजू कहता है, मिस हार मान लो, तुम्हारे लिए यही फायदेमंद रहेगा। ये सुनकर रियो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़ों की चीथड़ों को बांधते हुए कहती है, तुम जैसे लोग सिर्फ यही कर सकते हो, सच में कितने बेशरम हो। तो चैन यूजू अपना ओरा रिलीज करते हुए कहता है, ये मेरी स्पिरिट स्वॉर्ड की पावर है, हथियार की क्वालिटी का गैप थोड़ी सी कल्टीवेशन से पूरा नहीं होता जो तुम मुझसे लड़ रही हो। तो रियो अपने फ्लूट को समन करते हुए कहती है, ओ तो ये एक स्पिरिट स्वॉर्ड है, तो मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि फ्लूट के समान होते ही उससे बहुत तेज मैजिकल ओरा निकलकर यूजू से टकराता है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी स्वाड रबर की तरह लचीली हो जाती है। अपनी स्वाड की ये हालत देखकर यूजू बहुत डर जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ, मेरी स्वाड ऐसे कैसे हो गई। ये देखकर रियो भी थोड़ी चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या मेरा फ्लूट इतना ताकतवर है। और फ्लूट बजाने लगती है जिससे ब्रेक फॉर्मेशन गोल्डन एलिमिनेशन अटैक होता है और वो सीधे यूजू को हिट करता है जिससे यूजू दूर जाकर गिरता है। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एक कहता है, ये तो इम्पीरियल वेपन है। 4R डिपार्टमेंट की डिसाइपल के पास सच में इम्पीरियल वेपन है। और यूजू अपनी स्वाड को देखकर रो रहा होता है कि मेरी स्वाड दोबारा ठोस नहीं हो सकती क्या। तो फ्लूट को देखकर क्विंगजू कहता है, ये नामुमकिन है, एक डिसाइपल के हाथ में रेयर इम्पीरियल वेपन ये कैसे हो सकता है। तो बाई मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो सिर्फ इम्पीरियल वेपन है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें भी चाहिए तो मुझे एक बार भोग के दिखाओ तो मैं तुम्हें भी एक दे सकता हूँ। ये सुनकर क्विंगजू को गुस्सा आने लगता है। तो एल्डर जू उसे शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक इम्पीरियल वेपन है। वैसे तो इम्पीरियल वेपन स्ट्रोंग होते हैं पर इस स्टेज की डिसाइपल उसकी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकती। तो क्विंगजू पूछता है, तेरा ये कहने का क्या मतलब है। तो एल्डर जू बताता है कि मेरे हिसन सेक्ट में एक डिसाइपल है जो अपनी स्पिरिचुअल साइलेंस स्टेज की पीक पे है। वो फीमेल कल्टीवेटर ट्रेनिंग का मास्टर है, वो इसे आराम से हरा देगा।
और हम देखते हैं कि ग्राउंड में बहुत तेज बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद डिसाइपल परेशान हो जाते हैं और बदबू सहन नहीं करने के कारण उल्टियाँ करने लगते हैं। और हमें एक आदमी दिखता है जिससे ये भयंकर बदबू आ रही थी। उसके आने से रियो भी परेशान होने लगती है और वो अपना नाक बंद कर लेती है। तो वो बदबूदार आदमी कहता है, मैं ईशान सेक्ट का डिसाइपल ली हैसंग ड्यूल के लिए आया हूँ, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो रियो उसे देखकर कहती है, स्पिरिचुअल साइलेंस स्टेज की पीक का आदमी, आखिरकार कोई तो स्ट्रॉन्ग विरोधी मिला मुझे। और सोचती है कि इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है। तभी बाई बोलता है, रियो वापस आ जाओ और आराम करो, इससे तुम्हारी सीनियर को फाइट करने दो। तो रियो कहती है, पर क्यों, मैं तो अभी अपनी पूरी ताकत का यूज भी नहीं कर पाई। और वहाँ 4R डिपार्टमेंट की सीनियर डिसाइपल यून आ जाती है और रियो को कहती है, रियो मेरी बात सुनो, ये डिसीजन हमारी मास्टर और अंकल बाई ने मिलकर लिया है, तो इसके पीछे कोई कारण तो जरूर होगा। वैसे भी तुम्हें जाकर अपने कपड़े बदलने चाहिए। तो रियो अपने कपड़े देखकर मान जाती है। तो एसंग अपनी बदबू को और तेज करते हुए कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे लड़ने वाला है। तो यून कहती है, मैं 4R डिपार्टमेंट की डिसाइपल यून हूँ, चलो फाइट शुरू करते हैं। और एसन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यून एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकते हुए सोचती है, सच में ये अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर है, सच में ये अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर है। ये किस तरह की टेक्निक है जो ईशान सेक्ट के लोगों ने कल्टीवेट की है। और उन दोनों के अटैक टकराने से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे पूरे ग्राउंड में बदबू का गुब्बार आ जाता है और वहाँ मौजूद डिसाइपलों का बुरा हाल हो जाता है। किसी को चक्कर आने लगते हैं तो कोई वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ बाई के पास जिंग के साथ एक और इंस्ट्रक्टर आता है। तो जिंग कहता है, बाई लियो चैन, हम मैच के जरिए इस प्रॉब्लम को सही करने पर एग्री हुए हैं, पर तुझे लगता है कि 4R डिपार्टमेंट ये मैच जीत पाएगा। और लियो उन्हें प्रणाम करती है। तो इंस्ट्रक्टर नी एक मैजिकल पोटली निकालते हुए कहता है, सुलियू ये लो, और इस मैजिकल मेडिसिन पाउडर को ग्राउंड के चारों कोनों पे रख दो। तो सू पूछती है, अंकल नी क्या आपको पता है कि ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। तो नी बताता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि ये एक रेयर कल्टीवेशन मेथड है जिसे साधारण कल्टीवेटर कल्टीवेट नहीं कर सकता। इस कल्टीवेशन मेथड को फील्थी डाउ कहते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।